150% सरकारी मुलाजमीन की पे में इजाफा। 150% सरकारी मुलाजमीन की पे में इजाफा। और बाजवा साहब ने बड़ी खुशखबरी सुना दी थी। बाजवा रहमान साहब ने बड़ी अहम तरीन खबरें सुना दी सरकारी मुलाजमीन के लिए। ये तमाम डिटेल इस वीडियो में। और दूसरा, स्केल बढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, मैंने कहा था आपको कि जो पे स्केल हैं आपके वो भी बढ़ने जा रहे हैं। और 150% पे में इजाफा। तमाम डिटेल इस वीडियो में देने जा रहा हूँ सरकारी मुलाजमीन के लिए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2 दिन से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, तो पता है हालात थोड़े इस तरह बने हुए थे। लेकिन तमाम सरकारी मुलाजमीन को मेरी तरफ से गुड लक दी। रहमान बाजवा साहब ने बहुत बड़ी खबर सुना दी। जो 4 रुकनी कमेटी बनी थी, सरकारी मुलाजमीन की जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी की अंदरूनी जो कहानी है वो बाहर निकल आई है। अंदरूनी कहानी समझ आ गई है। और बाजवा साहब ने अपना माजरत भी कर दी है कमेटी से कि जो कमेटी की कहानी जो तस्वीर पिक्चर हैं आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बाई लीक नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यह है गैर खलाकी काम है वो। लेकिन फिर भी वो लीक पिक्चरें हो चुकी हैं। अच्छा, इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ उस बाजवा साहब का। दूसरा का तमाम पूरे पाकिस्तान से कितने मुलाजमीन हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं बाजवा साहब को, और उनका एक हिस्सा बन रहे हैं, उनकी रैली का हिस्सा बन रहे हैं, उनका जो धरना दिया हुआ उसने उसका हिस्सा बन रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। तमाम सरकारी मुलाजमीन को आना चाहिए। कोई 3 लाख से ऊपर कोई कह रहे थे बाजवा साहब कि मुलाजमीन जो हैं वो मेरे साथ शामिल हो चुके हैं, ये तमाम सरकारी मुलाजमीन। अच्छा, हम बात करते हैं 150% आपकी पे कैसे बढ़ने जा रही है। इसमें रहमान बाजवा साहब फरमा रहे हैं 150% जो पे है वो सरकारी मुलाजमीन की जो बढ़ने जा रही है। जो हुकूमत ने 2024 के अंदर नोटिस लिया था, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो नोटिस जारी किया था भी 30% पे में कटौती, और इसके अलावा जो पेंशन में वो 30% कटौती, वो नोटिस हुकूमत पाकिस्तान वापस ले ले, ये बाजवा साहब ये फरमा रहे हैं। दूसरा जी, ये बड़ी अहम तरीन अपना खबर है। तो असम्बली में लोग हमारे जो मशीर हैं या वज़ीर साहब हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनकी पे अभी अभी बढ़ गई। आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही बढ़ गई। ना कोई अपना नोटिस जारी किया गया, ना उसके ऊपर कोई बहस हुई, ना उसके ऊपर कोई मतलब जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ना उसने बहस की, ना IMF ने बहस की। उनकी पे फ़ौरन टू फ़ौरन 2 सेकंड के अंदर बढ़ गई है, बगैर नोटिस तो, बगैर कोई चीज़ तो, क्योंकि उन लोगों ने खुद अपनी पे खुद बनानी है, खुद ही बढ़ानी है। तो इसमें सरकारी मुलाजमीन बेचारे हैं, वो तो इंतज़ार करते हैं 6ठा महीना आएगा, बजट आएगा, फिर हमारी पे बढ़ेगी। तो वो उसमें भी कटौतियाँ की जा रही हैं, आपको पता ही है। ये बड़ी अहम तरीन वीडियो थी। तमाम जो असम्बली में लोग हैं, आपको पता, कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, PI की पे बढ़ाई थी हुकूमत पाकिस्तान ने। तो आज जो असम्बली में लोग हैं उनकी पे बढ़ गई है। अभी बाजवा साहब ने उनको अपना बताया है हुकूमत पाकिस्तान को, जो अंदर कमेटी बनी थी, भी 150% पे हमारी बढ़ाई जाए सरकारी मुलाजमीन की, और ये इंशाल्लाह बढ़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं बढ़ेगी, ये इंशाल्लाह जो पे है वो आपकी ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि हम बाजवा साहब के साथ खड़े हैं, और हम लोग रहमान बाजवा साहब के साथ, और दूसरा हम सरकारी मुलाजमीन के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह आपकी इसी तरह आवाज़ हम बनते रहेंगे और आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। इंशाल्लाह आपकी 150% जो पे है वो ज़रूर बढ़ेगी। आपके जो पे स्केल हैं वो भी ज़रूर होंगे। आपके पे स्केल जो आप हैं वो ज़रूर होंगे, 100% होंगे इंशाल्लाह। हमें जो भी कोई ऐसी खबर मिलती है उसी टाइम हम आपको बताते रहते हैं। उसके बाद 2025 के बजट में आपकी जो पे है वो अच्छी खासी बढ़ेगी इंशाल्लाह जी। 150% उसने एक असम्बली बनाकर हुकूमत को दे दी है कि हमारी जो पे है वो इतनी बढ़नी चाहिए सरकारी मुलाजमीन के लिए। बहुत बड़ी अहम तरीन खबर है। दूसरा, ये जो पंजाब मुलाजमीन हैं उनकी जो पे में कटौती है वो बाजवा साहब कह रहे हैं वापस ले हुकूमत पाकिस्तान। और जो पंजाब के मुलाजमीन की पेंशन में 15-30% कटौती थी, वो भी कह रहे हैं रहमान बाजवा साहब वो भी वापस हुकूमत ले। वो सारी बातें कमेटी से हुई हैं। इनकी मुकम्मल अपनी डिटेल हमें हमें बाय नहीं मिल सकी। इंशाल्लाह जब भी कोई डिटेल हमें मिलती है हम इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आपको आगाह भी कर देंगे। अपने भाई को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।